हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 12th क्लास में बोर्ड के पेपर में 100% पूछा ही जाता है। या तो फिनॉल से पूछा जाता है, या फिर एनिलीन से, या फिर बेंजल्डिहाइड से। ये तीन टॉपिक एरोमेटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में से आज हम लेकर आए हैं क्या? फिनॉल। आज हम आपके लिए चर्चा पूरी करेंगे फिनॉल के ऊपर। प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब चीज़ बताएंगे। और इसकी जो रासायनिक गुण है इतने महत्वपूर्ण है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो देखिएगा, तो फिनॉल किस प्रकार से करेंगे, पूरा फिनिश करेंगे आज हम फिनॉल को। तो हेडिंग डालेंगे क्या बच्चों? फिनॉल। क्या डालेंगे जी? यहाँ पर डालिएगा क्या? फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है बच्चों, ये है आपका फिनॉल। आता है समझ में? इसको रिंग में ही बताएंगे हम, रिंग में किस प्रकार बनता है वो भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, तो अब फिनॉल को हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? बनाने की विधि, यानी कि लैब मेथड विधि, प्रयोगशाला विधि से किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो हालांकि ये मैंने आप लोगों के लिए मैंने अभी पढ़ाया नहीं है शायद। एनिलीन में होती है क्या ये? कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लैब मेथड विधि है, लैब मेथड। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल। क्या है जी? क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार आता है, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल। क्या? फिनॉल। ठीक है बच्चों, फिनॉल। समझे? तो देखिएगा, तो अब लंबी रिएक्शन है, लैब मेथड है। अब एनिलीन से फिनॉल प्राप्त करेंगे हम, और किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले क्रिया करवाएंगे सोडियम नाइट्रेट की NaNO2 और प्लस HCl के साथ। किसके साथ बच्चों? HCl के साथ। किस में कराएंगे भाई? कोल्ड में। क्या कराएंगे? कोल्ड में, यानी ठंडे में। तो कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? HNO2 प्लस के NaCl। बात है समझ में? HNO2 प्लस के NaCl। ये फिर हम आगे क्रिया किसके साथ कराएंगे वो देखिएगा जरा। आगे क्रिया कराएंगे हम एनिलीन के साथ। और एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H5NH2 प्लस के HNO2 प्लस के HCl। क्या रहेगा? HCl। ठीक है, ये क्रिया होगी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होगी? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। जब कराएंगे तो बनेगा क्या बच्चों? C6H5N2 प्लस के Cl माइनस प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या? 2H2O। इस प्रकार से इसका नाम है BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? BDC, बेंजीन। ठीक है, डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं BDC। बात है समझ में? अब इस BDC की क्रिया फिर दोबारा से होगी, और किस पर होगी बच्चों? वो क्रिया होगी किस पर? जल पर। तो देखिएगा, तो C6H5N2 प्लस Cl माइनस और प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल कर क्या बनाएंगी? HCl प्लस के, और ये नाइट्रोजन यहाँ पर इस प्रकार निकल जाएगी बच्चों N2 के रूप में, इस प्रकार। बात है समझ में? बचा क्या तुम्हारा? अब यहाँ पर OH बचा, और ये बचा C6H5OH। ये बन गया आपका क्या? फिनॉल। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं क्या? BDC। क्या है ये? BDC। तो इस प्रकार ये लैब मेथड विधि है। लैब मेथड विधि से एनिलीन से हमने प्राप्त किया है क्या?
फिनॉल। तो इस प्रकार से प्राप्त करेंगे बच्चों। ये क्या है आपकी एनिलीन। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है बच्चों, ले लिया। अब देखिएगा तो बेंजीन से अब प्राप्त करेंगे, बेंजीन से। नंबर 2 देखिएगा तो नंबर 2 क्या है, बेंजीन से। ये प्रयोगशाला विधि नहीं है, प्रयोगशाला विधि तो केवल यही है। अब बात आई समझ में। अब बेंजीन से प्राप्त करेंगे हम, और किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेंजीन से। ठीक, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे बच्चों बाई बेंजीन, बाई बेंजीन। अब देखिएगा तो बेंजीन से हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, किसको, फिनॉल को। तो बेंजीन C6H6 होता है क्या, बेंजीन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन। और बेंजीन मेरे चैनल का नाम भी है, बेंजीन मेरी फेवरेट है, बेंजीन मेरा फेवरेट कंपाउंड है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी बेंजीन ही रखा है। तो बेंजीन पर क्रिया कराएंगे बच्चों, किस पर, सांद्र H2SO4 की। तो जब सांद्र H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से H माइनस के H2O निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, C6H5SO3H। इसका नाम है क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं नाम लिख दूंगा। अब देखिएगा तो NaOH के साथ क्रिया कराएंगे इसकी, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, फिर दोबारा से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा, C6H5SO3Na। ठीक है बच्चों, बात है समझ में। अब इसकी क्रिया फिर दोबारा से हम कराएंगे, और किस पर कराएंगे वो देखिएगा। इसकी क्रिया फिर दोबारा से हम कराएंगे किसके साथ बच्चों, तो देखिएगा तो फिर दोबारा से क्रिया कराएंगे, इसकी क्रिया NaOH के साथ ही करा दो, और बनेगा क्या, अब वो देखिएगा Na2SO3, और ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, C6H5OH प्लस के Na2SO3। ठीक है, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फाइड। ये क्या हो गया बच्चों, ये प्राप्त हो गया आपका अपना फिनॉल। ठीक है, ये क्या है, सोडियम बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन या फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। क्या लिखेंगे नाम, सल्फोनेट। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। और इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमारा क्या, फिनॉल। किससे, बेंजीन से फिनॉल। ठीक है, आगे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे लिखेंगे क्या, व्यवहारिक विधि। और व्यवहारिक विधि से देखिएगा तो, ठीक है बच्चों, क्या आगे लिखेंगे, नंबर 2 है जी व्यवहारिक विधि, व्यवहारिक विधि। ठीक है, व्यवहारिक विधि में नंबर 1 लिखेंगे क्या है, क्लोरोबेंजीन से बाई क्लोरोबेंजीन। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और Cl प्लस, क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, H2O के साथ। तो देखिएगा तो कितना होगा, वैसे कितने डिग्री सेल्सियस पर होगी, 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये क्रिया। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा इस प्रकार, और हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, C6H5OH। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। और ये क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या है जी, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार होगी बाइफिनॉल से क्रिया। नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे क्या, नंबर 2 है, और नंबर 2 में क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 2 भी क्लोरोबेंजीन से, लेकिन वो डव विधि है। वो विधि क्या कहलाई जाती है, डव विधि। ठीक है, नंबर 2 भी क्लोरोबेंजीन से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बहुत देर से हटा था अभी। दूसरी विधि भी क्लोरोबेंजीन से ही है, लेकिन इस विधि को बोला जाता है क्या बच्चों, NaOH के साथ क्रिया होगी, इसको बोलते हैं डाव विधि।
विधि, DOW, डाउ मेथड। इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, डाउ विधि। NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों, NaCl निकल जाएगा। Na और Cl और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया फिनॉल और ये बन गया आपका साल्ट। इसको बोलते हैं क्या, डाउ विधि। समझे, नोट डाउन कीजिएगा तो बच्चों फटाफट। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से फटाफट, फिर हम रब करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको फिर हम रब करेंगे और आगे देखिएगा तो आगे देखेंगे क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक बनाने की विधि फिनिश हो चुकी है। इसी प्रकार एक दो विधि और है जिनको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है, वो पूछी नहीं जाती तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, अब आगे डालिएगा फिनॉल की केमिकल, फिनॉल के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हेडिंग डालेंगे बच्चों क्या, फिनॉल। ठीक है, तो हेडिंग में क्या लिखेंगे, वैसे हेडिंग में आप लोग लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखेंगे बच्चों क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या लिखेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में शुद्ध फिनॉल रंगहीन कैलाशीय ठोस पदार्थ है। शुद्ध फिनॉल, इसमें क्या लिखेंगे जी, शुद्ध फिनॉल, शुद्ध फिनॉल, शुद्ध फिनॉल रंगहीन, रंगहीन कैलाशीय, कैलाशीय ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। शुद्ध फिनॉल, शुद्ध फिनॉल रंगहीन कैलाशीय ठोस पदार्थ है तथा इसको खुला, तथा इसको वायु में खुला छोड़ने पर, तथा इसको वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में क्या लिखेंगे, वायु में खुला छोड़ने पर, छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनाता है बच्चों, गुलाबी रंग। क्या बनाता है, लाल या गुलाबी रंग। इसका रंग वायु में खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग में, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। गुलाबी या लाल रंग, या लाल रंग में, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जाता है। यह एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक व कीटाणुनाशी होता है, व जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी होता है। ठीक है, होता है। ठीक, इस प्रकार से डालेंगे। क्या लिखेंगे, हमने लिखा है कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन कैलाशीय ठोस पदार्थ है तथा इसको वायु में खुला छोड़ देने पर यह गुलाबी या लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह कौन, फिनॉल एंटीसेप्टिक व जीवाणुनाशी होता है। आपने सुना होगा टॉयलेट में या फिर फर्शों पर जब पोछा लगाते हैं उसमें इसको डाल देते हैं तो कोई भी कीटाणु या जैसे कि मक्खी हो, मॉस्किटो जो भी हो, वो सब मर जाते हैं या फिर आते ही नहीं है घर में, एंटर नहीं कर पाते। इसीलिए ये एंटीसेप्टिक में ही प्रयोग किया जाता है। बात है समझ में। तो ये हो गए इसके क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या लिखेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 क्या डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
ये एक एक महत्वपूर्ण है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन पर थोड़ा सा गौर देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है केमिकल प्रॉपर्टीज। बात आई समझ में? क्या है ये? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लिखेंगे क्या? फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? नंबर 1 है फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो ये क्या होता है बच्चों? ये एक टेस्ट भी होता है किसका? फिनॉल का टेस्ट भी होता है। ये महत्वपूर्ण है क्रिया। क्या है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों। मतलब पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो अब देखिएगा, फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ जब फिनॉल क्रिया करता है तो बैंगनी रंग देता है। एक क्या देता है? बैंगनी रंग देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो क्या लिखेंगे? फिनॉल फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ, फिनॉल फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ, फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ, ठीक है, बैंगनी रंग का हेक्साफिनो ऑक्साइड आयरन थर्ड बनाता है। बात आई समझ में? फिनॉल फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ बैंगनी रंग का हेक्साफिनॉक्साइड आयरन बनाता है, आयरन थर्ड बनाता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो देखिएगा अब क्रिया किस प्रकार होगी। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों, ये समझे। अब देखिएगा, फिनॉल है C6H5OH प्लस के फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिएगा तो अब आगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 6 है ये, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे? 3HCl। ठीक, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएंगे प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर हेक्साफिनॉक्साइड फेरेट लिखेंगे, न कि फेरेट। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिएगा तो C6H5O का होल 6 Fe और 3+ और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर आएगा क्या हमारा? यहाँ पर आ जाएगा 3- इस प्रकार। ठीक है, तो ये कंपाउंड इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो गया? हेक्साफिनॉक्साइड फेरेट थर्ड। फेरेट क्यों लगेगा? फेरेट नेगेटिव वाली है, कारण आयरन ही लगता, लेकिन नेगेटिव वाली में हमेशा आईयूपैक, मैंने आईयूपैक पढ़ाई है, इसलिए हेक्साफिनॉक्साइड फेरेट थर्ड आयन। क्या लिखेंगे? थर्ड आयन। इसका नाम हो गया ये क्या बच्चों? फेरिक क्लोराइड। बात आई समझ में? ये क्या है आपका? अपना फिनॉल। तो फिनॉल के साथ क्रिया होकर ये बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे और अगली क्रिया क्या लिखेंगे? अम्लीय प्रकृति। क्या लिखेंगे इसकी? अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो इसको रब करेंगे हम और आगे देखिएगा। तो अब अम्लीय प्रकृति में हम आगे देखेंगे बच्चों किस प्रकार से करेंगे, वो देखिएगा। नंबर दूसरी क्रिया है अम्लीय। इसकी एक एक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, आप कैसे पढ़ेंगे वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी सब्जेक्टों को वरीयता दीजिए, सभी को। मैं ये नहीं कह रहा केमिस्ट्री को पढ़िए, नहीं,
पूरे 5 सब्जेक्टों को पढ़िए बच्चों, ठीक है। और आप चिंता न करें, आपके लिए हम उन बच्चों को भी लेकर आएंगे जो किसी सब्जेक्ट में, जो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उन बच्चों का इंटरव्यू भी लेंगे। वो बच्चे बताएंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे कैसे की थी। आप हमारे इस चैनल पर 1-2 दिन में या 5-6 दिन में इंटरव्यू देख सकते हैं एक एक बच्चे का। जिन बच्चों के बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर आए हैं वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें। तो ठीक है, आपके लिए हम हर एक असंभव कोशिश को संभव कोशिश में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आप एक बार हमसे जुड़िए तो सही, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, आप लिखेंगे क्या, नंबर 2 अम्लीय प्रकृति। क्या है? अम्लीय प्रकृति। हेडिंग डालेंगे अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। बात आई समझ में? तो एसिडिक नेचर में कैसे होगा वो देखिएगा। किसके साथ क्रिया होगी? C6H5OH और जल के साथ क्रिया कराएंगे तो अम्लीय प्रकृति में क्या बनाएगा बच्चों? C6H5O- और हाइड्रोनियम आयन। ये क्या? फिनोऑक्साइड आयन। क्या लिखेंगे? फिनोऑक्साइड आयन। बात आई समझ में? ये हाइड्रोनियम आयन। समझे बच्चों? तो इस प्रकार ये हो जाती है इसकी अम्लीय प्रकृति फिनॉल की। जल के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? फिनोऑक्साइड आयन बनाता है। ये इसकी अम्लीय प्रकृति है, ठीक है। आगे लिखेंगे NaOH के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? NaOH के साथ क्रिया। तीसरी क्रिया है रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, यानी कि NaOH के साथ क्रिया। आसान क्रिया है, देखिएगा तो C6H5OH प्लस के NaOH। अभी हम आसान ही करा रहे हैं अभी। अब देखिएगा यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है, या फिर यहाँ से OH और यहाँ से H निकल कर क्या बनाएंगे? H2O। और बन क्या गया अब ये? C6H5ONa। इसका क्या नाम है? सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या नाम हो गया जी? सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनोऑक्साइड। और ये क्या है बच्चों? फिनॉल। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। नोट करेंगे जल्दी से फटाफट। और फिर तीसरी क्रिया देखिएगा, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों। क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता इतनी इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछी गई है, 2023 में पूछी गई है। जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे जिंक चूर्ण के साथ क्रिया, ठीक है। तो देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। क्या लिखेंगे साहब? जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। अब इसको हम करेंगे कैसे वो देखिएगा जी। जिंक चूर्ण के साथ क्रिया, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा। रिएक्शन विद जिंक पाउडर, जिंक पाउडर, ठीक है, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें कि फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करके, फिनॉल क्या लिखेंगे? फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करके, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करके फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाता है, बेंजीन बनाता है। अब देखिएगा तो 2024 के पेपर में कैसे पूछा गया था क्वेश्चन वो देखिएगा कि क्या होता है जब फिनॉल पर, किस पर बच्चों? फिनॉल पर क्या लिखेंगे? फिनॉल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराते हैं। तो
जिंक चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो, क्रिया कराते हैं तो, ठीक है, ये पूछा गया था 2024 में। ठीक, अब 2023 में क्या पूछा गया था कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, किससे, फिनॉल से बेंजीन को, किसको बच्चों, बेंजीन को। ये पूछा गया था 2022 में और 2023 में, 2023 में 2 बार पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा तो बच्चों। अब क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा। C6H5OH, ये क्या आपका फिनॉल, क्या है ये है फिनॉल। इस फिनॉल की क्रिया कराएंगे हम किस पर, जिंक चूर्ण पर, ठीक है। ये क्या है, जिंक पाउडर है, क्या है जी, ये जिंक पाउडर। इसकी जब क्रिया होगी तो बच्चों पता है क्या होगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड में। कैसे निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में इस प्रकार, और बनेगा क्या आपका C6H6। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है, क्या है बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड है। इसी को बोलते हैं फिलॉसफर उल भी बोला जाता है, किसको, फिलॉसफर उल भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, फिलॉसफर उल। तो इस प्रकार प्राप्त होते हैं बच्चों फिनॉल से बेंजीन। फटाफट देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अगली क्रिया देखेंगे, ठीक है। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, क्या, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। मैं इसको रब करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे भाई, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। ये भी टेस्ट है एक, क्योंकि सफ़ेद रंग का क्या बनाती है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है इससे ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, ठीक है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है और क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक। तो देखिएगा तो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, इस प्रकार Br2 + के H2O के साथ क्रिया, ठीक है। ये टेस्ट भी होता है, क्या, फिनॉल का कोई एक टेस्ट है, ये बात आई समझ में, ये भी टेस्ट है। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके 4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप बनाती है। बात आई समझ में। फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा तो बच्चों, ये है आपकी क्या, अपनी फिनॉल, क्या है जी, ये है फिनॉल, ये हो गई फिनॉल, ये हो गई, ठीक है। अब इस फिनॉल की क्रिया कराएंगे हम किस पर, वो देखिएगा, ये रही फिनॉल। इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल के साथ, 3 अणु रहेंगे यहाँ पर Br2 और यहाँ पर जल लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, जल, ठीक है। ये जल की उपस्थिति में क्रिया होगी ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इसीलिए बोल देते हैं ब्रोमीन जल। हालांकि जल की क्रिया नहीं होगी, जल तो उपस्थिति में रहेगा।
अब देखिएगा हर एक कॉर्नर पर CH रहता है, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर, तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और 3 Br, यहाँ से 3 Br निकलकर बनाएंगे क्या बच्चों, 3HBr, इस प्रकार। अब जहाँ से H निकला, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे क्या, ब्रोमीन। क्या आकर जुड़ जाएंगी, ब्रोमीन आकर जुड़ेंगी और इस प्रकार से बन जाएगा आपका अपना कंपाउंड ए। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा क्या, ब्रोमीन, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन, इस प्रकार। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 ये दूसरे पर है, यहाँ पर ये चौथे पर है, देखो ये 2 4 और 6 पर है, तो इसीलिए इसका नाम आया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। और आगे क्या है बच्चों, फिनॉल। ये क्या है बच्चों, वाइट PPT। क्या बना ये, वाइट PPT, यानी सफ़ेद अवक्षेप होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का, समझे। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे पूछी जाती है वो देखिएगा, टेस्ट में मतलब पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है जब फिनॉल पर क्या लिखेंगे, क्या होता है जब फिनॉल पर ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं, तो ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है 2022 के पेपर में, इस प्रकार से, क्या होता है जब फिनॉल पर ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे लिखेंगे क्लोरीनेशन। क्या लिखेंगे, क्लोरीनेशन। क्या लिखेंगे जी, क्लोरीनेशन। तो देखिएगा जी, क्लोरीनेशन कराएंगे आगे बच्चों, तो क्लोरीनेशन किस प्रकार होगा वो देखिएगा, ठीक है। क्लोरीनेशन, ये फिनॉल इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं 100% कह सकता हूँ, 100% बोर्ड के पेपर में हर साल मिनिमम एक और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर पूछा ही जाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है बच्चों कि आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे याद करेंगे, लेकिन हम तो करा सकते हैं भाई, पढ़ने का काम तो आपका है। हम आपको इतना भी बता सकते हैं कि ये आएगा, ठीक है, याद तो आप करेंगे, हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना तो आपका है, आपको है। अब आप चाहे पढ़ लो अपनी ज़िंदगी को, चाहे आप बिगाड़ लो, वो आप पर डिपेंड करता है। आने वाले युग में बहुत तगड़ी भुखमरी आने वाली है 10 या 15 साल में। जो पढ़ गया वो बन गया, जो नहीं पढ़ा वो भुखमरी के शिकार होंगे, रोटी रोटी के लिए तरसेंगे 15-20 साल बाद। देखना तुम, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, नहीं तो देख लेना आप लोग। देखिएगा तो बच्चों क्लोरीनेशन, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो देखिएगा तो क्लोरीनेशन किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर पूछी जा सकती है, जैसे कि इस प्रकार ये है आपका क्या, फिनॉल, ये हो गया साहब फिनॉल। क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3Cl2 ले लेंगे, तो निकल क्या जाएगा 3HCl, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, फिनॉल पर क्लोरीन जुड़ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये फिनॉल, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। अब फिर दोबारा से इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो Cl2 की उपस्थिति में और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीनेशन होगा। तो यहाँ से जब ये 2 बचे ना, अब यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से 2 HCl निकल जाएंगे, 2 क्लोरीन और बचेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन तो इसके साथ ऑलरेडी चलेगी, तो 2 क्लोरीन बची, एक यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तो अब देखिएगा बनेगा क्या, वो देखिएगा, OH, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है।
तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पेंटाक्लोरोफिनॉल। पेंटाक्लोरोफिनॉल, ठीक है, इसका नाम ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरोफिनॉल। इसका नाम हो गया बच्चों फिनॉल। बात है समझ में। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया नहीं है, इतनी ज़्यादा पूछी भी नहीं गई है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और हम आगे बढ़ें। ठीक है, अगली क्रिया है बच्चों क्या, नाइट्रेशन। अगली क्रिया है नाइट्रेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखिएगा। तो आगे कराएंगे हम नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन किस प्रकार होगा फिनॉल का वो देखिएगा जी। ठीक है जी, नाइट्रेशन देखिएगा बच्चों किस प्रकार से कराएंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। नाइट्रेशन क्या कराएंगे बच्चों, नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन क्या है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिया क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिएगा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल को। बात आई समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है। या फिर क्या होता है जब फिनॉल पर, दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब फिनॉल पर सांद्र HNO3 की क्रिया कराते हैं, HNO3 की क्रिया कराते हैं तो ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, या फिर क्या होता है जब फिनॉल पर सांद्र HNO3 की क्रिया कराते हैं तो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कई बार पूछी गई हैं। मैं इतनी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ अक्सर, और 2025 में पूछी भी जा सकती है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्योंकि 2024 में पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जाती है अक्सर। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आते समझ में। तो देखिएगा, तो अब हम किस प्रकार पिक्रिक अम्ल प्राप्त करेंगे देखिएगा। तो फिनॉल पर क्रिया कराएंगे हम, किसकी, फिनॉल पर क्रिया कराएंगे बच्चों, किसकी, फिनॉल पर क्रिया कराएंगे हम HNO3 की, सांद्र HNO3 की। तो देखिएगा, ये है आपकी क्या, फिनॉल, ये रे फिनॉल। ठीक है, इस पर क्रिया कराएंगे हम HNO3 की, तो यहाँ से निकल जाएगा इसमें से H2O, H और एक H यहाँ से, और H2O और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ये OH और ये NO2, इस प्रकार से। बात आई समझ में। आगे क्रिया करेंगे किसकी, HNO3 की और माइनस के H2O, तो यहाँ पर इस प्रकार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से NO2 और ये HNO2 और ये आ जाएगा OH। बात आई समझ में। फिर दोबारा से क्रिया होगी HNO3 पर, समझे, और इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, हमारा अपना पिक्रिक अम्ल। ये इस प्रकार से, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर O2N। ठीक है, इस प्रकार। तो ये प्राप्त हो गया बच्चों क्या, ये प्राप्त हो गया 2,4,6 ट्राई
नाइट्रोफिनॉल और इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। और इसी को बोल देते हैं बच्चों क्या? पिक्रिक एसिड। और इसी को बोलते हैं बच्चों TNP। टी से ट्राई, एन से नाइट्रो, पी से फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होता है? एक प्रबल विस्फोटक होता है। क्या होता है बच्चों? प्रबल विस्फोटक एक बम्ब होता है। ये क्या होता है? ये एक बम्ब होता है, प्रबल विस्फोटक। ये क्या है बच्चों? फिनॉल है। ये क्या है बच्चों? ये है बच्चों क्या? ओ नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है बच्चों O, P डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछते हैं, मैं भूल गया था, इस प्रकार भी कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से प्रबल, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से प्रबल विस्फोटक TNP को, प्रबल विस्फोटक TNP को कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से प्रबल विस्फोटक TNP को। ठीक है। तो इस प्रकार क्रिया होगी बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से फिर दोबारा से क्रिया होगी यहाँ पर और H2O निकल जाएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, फिर अगली क्रिया देखेंगे। ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन का योग, वो भी किसमें? निकिल चूर्ण की उपस्थिति में। 2023 के पेपर में ये पूछा गया, जो सा क्वेश्चन अब कराऊंगा मैं। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, आगे देखिएगा। ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे बच्चों क्या? आगे लिखेंगे हाइड्रोजन का योग। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ लगानी ना बोले। ठीक है जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया 2023 में कि कैसे प्राप्त करोगे। 2023 के पेपर में कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से साइक्लोहेक्सानॉल को। ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से साइक्लोहेक्सानॉल को। या फिर इस प्रकार पूछा जाता है कि क्या होता है जब फिनॉल पर, किस पर? फिनॉल पर निकिल चूर्ण की 533 केल्विन पर निकिल चूर्ण की, किसकी? निकिल चूर्ण की, किसकी बच्चों? निकिल चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा तो निकिल चूर्ण की उपस्थिति में हम 533 केल्विन पर किस प्रकार क्रिया कराएंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है।
तो देखिएगा अगर आप रिंग में करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगी ये क्रिया, इस प्रकार से ए यहाँ पर और ये OH और यहाँ पर 3 और H2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, निकल पाउडर है और 533 केल्विन पर होगी क्रिया। तो बनेगा क्या, हेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल इस प्रकार बन जाएगी बच्चों। ये इस प्रकार, किस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगी, वो देखिएगा किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे, ये बन गई आपकी साइक्लोहेक्सानॉल। क्या बन गई, साइक्लोहेक्सानॉल। इस प्रकार ये है क्या, क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, ये है रिंग में, ये है रिंग में। अब देखिएगा बगैर रिंग के किस प्रकार करेंगे, C6H5OH और 3H और निकल चूर्ण की उपस्थिति में होगी 533 केल्विन पर। तो किस प्रकार होगी ये जो है बच्चों 3 दूनी 6 जो यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, C6H11OH। इसी को बोलते हैं क्या, साइक्लोहेक्सानॉल। क्या बोलते हैं इसी को, साइक्लोहेक्सानॉल। ये क्या है बच्चों, फिनॉल। बात आई समझ में। इसी को बोलते हैं साइक्लोफिनॉल से साइक्लोहेक्सानॉल। तो इस प्रकार क्रिया होगी, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। जो आगे जो आने वाली क्रिया हैं बच्चों वो अपने आप में एक अहमियत रखने वाली क्रिया हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया आने वाली है अब, ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया। ठीक है, आगे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिएगा आगे, आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। आगे करेंगे बच्चों क्या, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है इस बार। कौन सी क्रिया है वो देखिएगा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोप्थेलीन। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोप्थेलीन, गुलाबी रंग का फिनोप्थेलीन। ठीक है, या फिर क्या होता है जब फिनॉल पर थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है बच्चों। क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। अब देखिएगा तो हेडिंग डालिएगा क्या, ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। क्या है, रिएक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि क्या होता है जब, कैसे, क्या होता है जब, होता है जब थैलिक एनहाइड्राइड पर, थैलिक एनहाइड्राइड पर, एनहाइड्राइड पर, थैलिक एनहाइड्राइड पर फिनॉल की क्रिया कराते हैं। तो किसकी, फिनॉल की, फिनॉल की क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराते हैं तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से गुलाबी रंग का फिनोप्थेलीन। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, फिनॉल से गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का फिनोप्थेलीन। क्या, फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन को, फिनोप्थेलीन को। ठीक है, या फिर कैसे प्राप्त करोगे थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोप्थेलीन।
कैसे प्राप्त करोगे, या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोप्थैलीन। क्या बच्चों? फिनोप्थैलीन को, ठीक है, फिनोप्थैलीन को। तो ये इस प्रकार पूछी जा सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो अब देखिएगा किस प्रकार होगी। हार्ड नहीं है, बस आपको थैलिक एनहाइड्राइड के सूत्र को याद करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वही हार्ड है, ठीक है। तो देखिएगा थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र। यहाँ से इस प्रकार करेंगे, यहाँ से इस प्रकार डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार और यहाँ पर इस प्रकार, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब 2 अणु फिनॉल लेंगे नीचे, क्या लेंगे, नीचे 2 अणु लेंगे फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये फिनॉल है। अब जब फिनॉल में ऊपर OH लगाते हैं, हम नीचे लगा देते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, नीचे OH, और यहाँ भी इस प्रकार ले लेंगे, यहाँ पर भी फिनॉल को ले लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं OH, हर जगह HH होता है, तो यहाँ से निकालेंगे H और यहाँ से H निकालेंगे, तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा इस प्रकार से। क्या निकल जाएगा, ये H2O के रूप में। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी के साथ लिख देते हैं, आ जाएगा। किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। बात आई समझ में। तो यहाँ से H निकल जाएगा, ये H2O। तो ये अब बन कैसे जाएगा वो देखिएगा, हम बताएंगे आपको। इस प्रकार से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, बात आई समझ में, ये है। अब देखिएगा तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से O और यहाँ से O, इस प्रकार से कर देंगे बच्चों, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार कर देंगे, इस प्रकार से, और यहाँ से अब रिंग बनाएंगे, इस प्रकार। ये OH नीचे लटके रहेंगे, भूल ना जाए इनको, ये इस प्रकार रहेंगे यहाँ पर, इस टाइप में, ठीक है बच्चों, इस टाइप में, ये इस टाइप में रहेंगे, ठीक है। ये OH ऐसे रहेगा, यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फिनोप्थैलीन, और वाटर प्लस के वाटर निकल जाएगा, वाटर। तो ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है बच्चों, ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, फिनोप्थैलीन। क्या है, फिनोप्थैलीन। क्या है, गुलाबी रंग का फिनोप्थैलीन है। क्या है, गुलाबी रंग का फिनोप्थैलीन है। ये क्या है बच्चों, ये आपका फिनॉल, और ये क्या, थैलिक एनहाइड्राइड है। क्या है ये है बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है ये है थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थैलिक एनहाइड्राइड का। इसकी क्रिया 2 अणु फिनॉल के लेंगे, फिनॉल में OH नीचे लटका देंगे, हर एक जगह CH जो होता है, ऊपर से H निकालेंगे, ऊपर से H निकालेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके निकाल देगा वाटर, और ये फिनॉल इस प्रकार जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं फिनोप्थैलीन, ये थैलिक एनहाइड्राइड। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। गुलाबी रंग का फिनोप्थैलीन, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, नोट करेंगे बच्चों। और आगे क्या करेंगे, अगली क्रिया करेंगे रीमर-टीमैन अभिक्रिया। क्या है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीमर-टीमैन 2023 में, 2022 में, 2024 में, 2025 में भी पूछी जाने वाली है पक्का। ये 2025 में पूछी जा सकती है बच्चों, स्टार बनाएंगे, 2025 में पूछी जा सकती है बिल्कुल। अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको,
ठीक है, एक बार और हट रहा हूँ लोग, ठीक है, कर ली। देखिएगा तो एक बार और हट रहे हैं हम। अब देखिएगा बच्चों, मेहनत कीजिएगा भाई, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती, मृत्यु आपको हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। समझे या नहीं समझे? तो आप अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, मेहनत कीजिए। मात्र 2 महीना है बच्चों, आप 2 महीना में वो चीज़ कर सकते हैं जो 8 महीनों में नहीं कर पाए हैं। समझे? अगर आप में मेहनत करनी आती है और सही आपका टाइम टेबल है तो तभी, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है? रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन रिएक्शन क्या है बच्चों? रीमर टीमैन रिएक्शन ये है 2022 में, 2023 में, 2024 में और 2025 में भी बखूबी पूछे जाने वाली है पक्का। इतनी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है बच्चों? रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखें। पूछा कैसे जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, फिनॉल से सैलिसाइलिक अम्ल या सैलिसैल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड को, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड को? आगे देखिएगा तो क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या मतलब आगे भी दूसरी पूछी जा सकती है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल। क्या है? सैलिसैलिक अम्ल, सैलिसैलिक अम्ल, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल? तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल को, ठीक है। ये 2 प्रकार से होती है। एक तो पहली टाइप में होती है, अगर हम फिनॉल पर रीमर मतलब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या? फिनॉल पर अगर हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिनॉल पर अगर हम किसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरीन की क्रिया कराएंगे, यानी कि CCl4 की क्रिया कराते हैं तो सैलिसैलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ऐसे वो ऐसा नहीं पूछता है कि रीमर टीमैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, इस प्रकार भी पूछ लेता है। 2024 में तो इसी प्रकार पूछी गई है और हमारे वाले में इस प्रकार पूछी गई कि कैसे प्राप्त करोगे सैलिसैलिक अम्ल फिनॉल से। तो पूछता ऐसे है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल और कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड। तो ये दोनों पूछी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अब देखिएगा तो पहले प्राप्त करेंगे हम सैलिसैल्डिहाइड, फिर प्राप्त करेंगे सैलिसैलिक अम्ल, ठीक है। लंबी क्रिया है, गौर से देखेंगे किस प्रकार से क्रिया होगी वो देखिएगा बच्चों। तो देखिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से करेंगे। ये है आपकी क्या? फिनॉल। क्या है ये? ये है आपकी फिनॉल। इस फिनॉल पर क्रिया कराएंगे CHCl3 की। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो यहाँ से एक H, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl माइनस के HCl निकल जाएगा और ये CHCl2 जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे बच्चों? CHCl2 इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर CH और ये Cl और एक ये Cl।
भाई ये दो ही तो यहाँ से माइनस के मतलब एक Cl और ये एक H यहाँ से निकल कर क्या बनाएंगे CHCl2 बना लेंगे बच्चों, इस प्रकार से। बात आई समझ में। और माइनस के HCl निकल गया। अब ये HCl इसकी क्रिया होगी बच्चों किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaCl दो NaOH के साथ तो माइनस के दो NaCl निकल जाएंगे। और ये जो OH है ना क्या है, ये जो NaCl, भाई ये दो OH है यहाँ पर HCl के पास में आकर जुड़ जाएंगे और HCl निकल जाएंगे NaCl के रूप में। ठीक है, ये इस प्रकार ये OH और यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों CHOH और ये CHOH। अब ये मतलब Cl के स्थान पर क्लोरीन के स्थान पर OH आकर जुड़ गया और क्लोरीन निकल गई NaCl के रूप में। समझे। अब देखिएगा आगे क्रिया कैसे होगी। इसको अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे तो ये क्रिया वहाँ पर आएगी नहीं, मैं इधर करता हूँ। इसको अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, तो यहाँ से ये इस प्रकार वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और बचेगा क्या तुम्हारा, बचेगा ये इस प्रकार से OH, इस प्रकार बचेगा क्या CHO। क्या बचा CHO और निकल गया क्या वाटर। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। बात आई समझ में, आनी आई है। ये क्या है बच्चों, अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। और ये क्या है, ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड और अनस्टेबल कंपाउंड, ये आपकी फिनॉल है और ये क्या है आपकी क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से प्राप्त होगी हमारी क्या प्राप्त होगी, सैलिसैल्डिहाइड। इस प्रकार से क्रिया प्राप्त हो जाएगी बच्चों। या फिर ऐसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त, ये मैंने फिनॉल में, ये मैंने क्लोरोफॉर्म में भी क्रिया कराई होगी पक्का आपसे। आपके लिए मैंने फिनॉल में भी क्लोरोफॉर्म में भी क्रिया कराई होगी, रीमर्टीवन अभिक्रिया। तो इस प्रकार होती है नंबर 1 स्टेप। दूसरी करेंगे हम कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से सैलिसैलिक अम्ल, वो भी रीमर्टीवन अभिक्रिया बोली जाती है। क्या कही जाती है बच्चों, रीमर्टीवन अभिक्रिया ही कही जाती है वो भी। तो देखिएगा इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे, मैं यहीं पर कर दूंगा इसी में ऐड। एक टेक्निक अपनाता हूँ। अब इसकी क्रिया कराएंगे पायरीन से। किससे, CCl4 से। आगे इसकी क्रिया होगी CCl4 से। बात आई समझ में। तो CCl4 से क्रिया होगी तो बच्चों यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल जाएंगे इस प्रकार। और यहाँ पर ये Cl इस प्रकार, Cl और Cl। ठीक है, फिर दोबारा से क्रिया होगी बच्चों यहाँ पर 3NaOH के साथ। तो 3NaCl निकल जाएंगे, 3NaCl। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। 3NaCl के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। बात आई समझ में, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको जब हम हीट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे इस वाले कंपाउंड को, तो क्या बनेगा वो देखिएगा, HEAT, हीट। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार ये निकल जाएगा वाटर, ये ऐसे। ठीक है, जब ये वाटर निकल जाएगा तो कैसे होगा वो देखिएगा आगे। यहाँ पर आ जाएगा ये OH तो रहेगा ऑलरेडी, वाटर रहेगा तो COOH। क्या बन जाएगा, COOH। ये इस प्रकार बन जाएगा, ये वाटर यहाँ पर निकल जाएगा। बात आई समझ में। ये हो गया जी सैलिसैलिक अम्ल। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका सैलिसैलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। बात आई समझ में। ये है सैलिसैलिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लिखेंगे, अनस्टेबल
कंपाउंड, कंपाउंड, और ये क्या है बच्चों, अनस्टेबल कंपाउंड। बात आई समझ में, अनस्टेबल कंपाउंड है, समझ में आई। तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। देखो यहाँ पर पायरीन से क्रिया हुई है, क्या है ये है बच्चों पायरीन। क्या है ये, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन से क्रिया हुई है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल गई, तो CCl3 बची। तो CCl3 तो ये C और एक ये तीन ये Cl3 मैंने इस प्रकार निकाल दी। अब देखिएगा यहाँ से तीन Na और 3 क्लोरीन, ये निकल कर क्या बनाएंगे 3 - के NaCl, और यहाँ से ये OH आकर जुड़ जाएंगे। ये तीनों जो OH, एक OH यहाँ पर आ गए। इसमें से जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O इस प्रकार निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। नोट डाउन कीजिएगा, आगे कराते हैं जल्दी से फटाफट, इसको नोट करेंगे बच्चों और आगे देखिएगा अगली क्रिया। ठीक है, टाइम कितना भी हो जाए कराऊंगा पूरी, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आगे है बच्चों क्या, कॉल्वे अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है कॉल्वे अभिक्रिया। ठीक, आगे देखिएगा तो क्या करेंगे, कॉल्वे अभिक्रिया। ठीक है, क्या करेंगे साहब, कॉल्वे अभिक्रिया। ठीक है, आगे क्रिया करेंगे बच्चों क्या, कॉल्वे अभिक्रिया। तो हेडिंग डालेंगे क्या, कॉल्वे अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, कॉल्वे रिएक्शन। ठीक है, ये भी कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, ये भी वही है। इसको तो सीधा सीधा पूछता है कि कॉल्वे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। क्या, कॉल्वे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो देखिएगा तो इस कॉल्वे अभिक्रिया को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे कॉल्वे अभिक्रिया को। फिनॉल पर क्रिया कराएंगे हम, फिनॉल पर क्रिया कराएंगे, किसकी, फिनॉल पर क्रिया होगी बच्चों NaOH की। तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा - के H2O, और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा क्या, Na, क्या आकर जुड़ जाएगा ONA, क्या आकर जुड़ जाएगा ONO। अब देखिएगा तो 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से क्रिया कराएंगे इसकी। क्या कराएंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा OCOONA, इस प्रकार। बात आई समझ में। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा ये, समझे बच्चों। अब देखिएगा इसका होगा पुनर्विन्यास। हम क्या करवाएंगे, इसका कराएंगे हम पुनर्विन्यास। क्या लिखेंगे, पुनर्विन्यास। बात आई समझ में। तो पुनर्विन्यास में COONA ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, और जब तब आएगा पता है कब, जब यहाँ से H निकलेगा, H निकल कर वहाँ पर हो जाएगा, और ये H निकल कर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और ये CONA यहाँ पर आ जाएगा। किस प्रकार वो देखेगा, पुनर्विन्यास इस प्रकार होता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा COONA। मैं आपको बता दूं पुनर्विन्यास का मतलब होता है मेरे हाथ को इसको हटाकर यहाँ पर लगा तो इस हाथ को यहाँ पर लगा दो, ठीक है, मेरे कान को हटाकर यहाँ पर लगा दो हाथ की जगह, लेकिन हाथ को यहाँ पर लगा दो, ये होता है पुनर्विन्यास। यानी कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होना, किसी भी तत्व का, किसी भी अणु का, किसी भी यौगिक का कोई कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है बॉन्डों में, यौगिकों में। देखो CO क्या थे, यहाँ पर ऊपर थे तो अब आगे नीचे, इस प्रकार। बात आई समझ में। अब क्रिया करा देंगे पुनर्विन्यास में। अब क्रिया क्या कराएंगे बच्चों, NaCl के साथ या OH के साथ क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, OH के साथ क्रिया कराएंगे, समझे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। समझे या नहीं समझे, क्या नाम हो जाएगा,
सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका नाम भी बताएंगे हम, सोडियम बेंजोएट। अब देखिएगा तो इसको हम किसके साथ क्रिया कराएंगे वो देख लीजिएगा पहले, HCl के साथ। तो HCl जुड़ेगा तो यहाँ से ये Na और ये Cl निकल जाएंगे इस प्रकार, और ये हाइड्रोजन है इसके स्थान पर आकर जुड़ जाएगा। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर आकर इस प्रकार जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। बात आई समझ में? ये बन गया अब सैलिसैलिक अम्ल। क्या बन गया बच्चों? सैलिसैलिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम बच्चों क्या है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट, और इसका नाम भी सोडियम फेनिल कार्बोनेट है, या सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट रख देंगे। सोडियम क्या लिखेंगे? सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। और ये क्या है बच्चों? सैलिसैलिक अम्ल। क्या है बच्चों? सैली और सैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड इस प्रकार से बन जाता है। ये है क्रिया कॉल्बे अभिक्रिया। क्या है बच्चों? ये है बच्चों कॉल्बे रिएक्शन। क्या है ये? यही है कॉल्बे रिएक्शन। नोट डाउन करेंगे फटाफट, फिर आगे करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे बच्चों, और आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया भी बोल देते हैं इसको। कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। क्या बच्चों? कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। क्या? कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया भी बोल देते हैं इसी को, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। इस प्रकार से समझे? स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्रिया कराएंगे हम किसके साथ? कपलिंग अभिक्रिया। कपलिंग अभिक्रिया को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया। देखिए भाई, टॉपिक तो लंबा हो गया, खैर अब ये 1.5 घंटा का बनेगा, लगभग 1.5 घंटा की क्लास रहेगी, पर एक एक महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार में फिनिश कर दिया है पूरा। ठीक है, 1.5 घंटा में आएगा ये। युग्मन है, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसी को? कपलिंग रिएक्शन। कैसे प्राप्त करोगे? नारंगी रंग का पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल से पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, और ये किसका कैसा रहता है? नारंगी रंग का। ठीक है, कैसा रहता है बच्चों? नारंगी गुलाबी रंग का। ठीक है, नारंगी गुलाबी रंग का रहता है। अब देखिएगा तो इसकी किस पर? फिनॉल की क्रिया कराएंगे हम, पता है किसके साथ? बीडीसी के साथ। अब बीडीसी होती क्या है वो देखिएगा। बीडीसी होती है बच्चों ये, पहले हम कराएंगे क्या? पहले कराएंगे बिगर रिंग वाली C6H5N2+ और Cl- प्लस के C6H5 और OH।
ठीक है। इसकी क्रिया करा देंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर। बात आई समझ में। और NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल के बनाएंगे क्या? HCl। अब क्या बनेगा बच्चों वो देखिएगा, C6H5N डबल बॉन्ड और N C6H4OH, ठीक है। इसी का नाम है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब रिंग में देखिएगा तो रिंग में आसान पड़ जाएगा आपको। ये समझ में नहीं आएगी जितनी रिंग में समझ में आ जाएगी। ये क्या है बच्चों? BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड देखिएगा तो रिंग में किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ये है आपकी क्या? Na2 प्लस के और Cl माइनस, ठीक है। ये क्या है? BDC। इस BDC की क्रिया होगी किस पर? फिनॉल पर। किस पर होगी बच्चों? फिनॉल पर, ठीक है जी। किस पर होगी? फिनॉल पर, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका फिनॉल। ये 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होगी और NaOH की उपस्थिति में होगी बच्चों। तो देखिएगा तो यहाँ से Cl क्लोरीन, यहाँ से H निकल कर बनाएगा क्या? HCl। और ये देखिएगा किस प्रकार हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार से कर देंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार और यहाँ पर ऐड करेंगे OH। समझे? बात आई समझ में या नहीं आई है? तो इस प्रकार से कर देंगे जी। इस प्रकार ये OH इस प्रकार और यहाँ पर आ जाएगा HCl। तो ये है बच्चों क्या? ये है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यही है नारंगी गुलाबी रंग का। क्या है जी? नारंगी गुलाबी रंग का है। ये क्या है बच्चों? फिनॉल है। और ये क्या है आपका? BDC। कैसे प्राप्त करोगे? फिनॉल से पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेहतरीन कंपाउंड है ये, आने लायक है बच्चों। इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, बस 2-3 क्रिया और है उसको कर लेंगे फिर फिनिश हो जाएगा पूरा फिनॉल। आगे देखिएगा तो ऑक्सीकरण कराएंगे और, ठीक है। और ऑक्सीकरण देखिएगा तो ऑक्सीकरण अलग अलग होता है बच्चों। इसका प्रकाश की उपस्थिति में अलग होता है, सब चीज़ की उपस्थिति में अलग होता है ऑक्सीकरण, वो देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे अब ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे जी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में। ऑक्सीकरण भी इनका अलग अलग होता है, सूर्य के प्रकाश में अलग होगा और सबके प्रकाश में अलग होगा, ठीक है। तो पहला देखिए सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश में। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? सनलाइट। क्या लिखेंगे जी? सनलाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्यूनोन या फिर क्यूनॉल, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्यूनोन या फिर फिनोक्यूनोन या फिर क्यूनॉन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता 2022 में पूछा गया था सूर्य के प्रकाश में कि क्या होता है जब फिनॉल पर सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीकरण कराते हैं। तो क्या होता है जब
फिनॉल पर सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकरण कराते हैं तो कराते हैं तो ठीक है। सूर्य का प्रकाश नहीं लिया तो गलत है क्रिया पर, या फिर कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्यूनॉन या फिर क्यूनॉन भी बोल देते हैं इसी को, क्यूनॉन, ठीक है, क्यूनॉन को। तो देखिएगा तो बच्चों ये किस प्रकार होगा, अब देखिएगा फिनॉल से फिनोक्यूनॉन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, ये है आपकी क्या फिनॉल है, ये क्या है, ये आपकी फिनॉल, और इसका सनलाइट सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकरण होगा तो कैसे होगा वो देखिएगा। 2 ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या सनलाइट, या फिर इसको भी लिख सकते हैं एच न्यू, बात एक ही होती है। और सनलाइट नहीं लिखा तो गलत क्रिया है। देखो एक यहाँ से एच और एक यहाँ से एच और एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी H2O के रूप में। अब बचा क्या ये, तो ये किस प्रकार, इसको हम इस प्रकार नहीं करेंगे, इसको हम बॉन्ड बना के करेंगे। ये क्रिया बॉन्ड से समझाई जाएगी भाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्रिया अब किस प्रकार हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और ये बन जाएगा क्या फिनोक्यूनॉन। क्या बन गया ये है बच्चों फिनोक्विनॉन, ठीक है, या फिर क्विनॉन, ठीक है। ये क्या है फिनॉल। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण। तो ये प्राप्त हो गया फिनॉल से फिनोक्यूनॉन, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया फिनोक्यूनॉन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर जल्दी से देखेंगे बच्चों, हम फिर आगे पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिएगा। अब देखेंगे पता पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में क्या होगा, पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में सबके अलग अलग होते हैं, इसके जो ऑक्सीकरण सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिएगा कैसे होगा, पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में क्रिया होगी तो किस प्रकार होगी वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखेंगे, पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है। दूसरा ऑक्सीकरण होगा पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, पोटेशियम परसल्फेट पोटेशियम परसल्फेट क्या होता है K2H2O8 की उपस्थिति में, तो देखिएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या होता है जब फिनॉल का पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब फिनॉल का पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में
उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या ऑक्सीकरण कराते हैं तो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसका ऑक्सीकरण ही तो इंपॉर्टेंट है। या फिर कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्यूनॉल, क्या लिखेंगे, फिनोक्यूनॉल को, फिनोक्यूनॉल या फिर कैटिकॉल भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं बच्चों, कैटिकॉल को, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, कितने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से फिनोक्यूनॉल, क्यूनॉल है इस बार, फिनोक्यूनॉन नहीं फिनोक्यूनॉल है, या फिर कैटिकॉल, ठीक है। तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे। और ये एक बार और पूछा जा सकता है कैसे कि एल्ब्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एल्ब्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो किस प्रकार होगा ऑक्सीडेशन, देखिएगा ये है आपका क्या बच्चों, फिनॉल, क्या है जी, ये है आपका फिनॉल, बात आई समझ में। अब इस पर हम किस प्रकार कर देंगे वो देखिएगा, चाहे आप ये गोल ले लो चाहे आप ये ले लो, इस पर कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन उसमें बॉन्ड लेने पड़ेंगे, किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट के उस पर उपस्थिति में जो क्रिया कराई थी हमने पिछले प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे क्या हम, ऑक्सीजन, क्या लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, और वो भी एक ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर इसको लेना ना भूलें बिल्कुल भी, H2O8 पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा वो देखिएगा, ये इसमें कुछ नहीं निकलेगा बच्चों, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर जुड़ जाएगी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकलकर क्या बना लेगा बच्चों, इस प्रकार से, ये ऐसे, बात आई समझ में, इस प्रकार से। अब इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, फिनोक्यूनॉन, क्या बोल देते हैं इसको, फिनोक्यूनॉल, इसी को क्या बोलते हैं, फिनोक्यूनॉल या फिर कैटिकॉल, क्या बोल देते हैं, कैटिकॉल, बात आई समझ में, महत्वपूर्ण है बच्चों, कैटिकॉल, फिनोक्यूनॉल या फिर कैटिकॉल भी बोल देते हैं इसी को, ठीक है। नोट करेंगे, फिनॉल लिखेंगे यहाँ पर, फिनॉल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैटिकॉल, क्या लिखेंगे, कैटिकॉल, बात आई समझ में या नहीं आई है, कैटिकॉल। ये ऑक्सीकरण, अब तीसरा ऑक्सीकरण देखिएगा तो, अब देखिएगा तो तीसरा ऑक्सीकरण जब पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, या फिर कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, या फिर किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में, या लाल दवा की उपस्थिति में। तो देखिएगा जी किस प्रकार से होगा वो देखिएगा। अब ऑक्सीकरण है पोटेशियम पर सल्फेट की, पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में इस क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से टार्ट्रिक अम्ल को,
किससे बच्चों? टार्टरिक अम्ल को, टार्टरिक अम्ल को, ठीक है। या फिर क्या होता है जब फिनॉल पर, क्या होता है जब फिनॉल पर पोटेशियम K1O4 से ऑक्सीकरण कराते हैं, तो से ऑक्सीकरण कराते हैं, से ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार होगी वो देखिएगा। फिनॉल पर क्रिया कराएंगे हम, 9 अणु रहेंगे ऑक्सीजन के इस प्रकार, और पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। पोटेशियम KMnO4 नहीं रहेगा, मतलब KMnO4 नहीं रहेगा तो गलत क्रिया मानी जाएगी, पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं रहेगा। अब देखिएगा तो ये हो जाता है जी टार्टरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है COOH और CHOH और COOH प्लस के 2 CO2 इस प्रकार। ये बच्चों क्या है? टार्टरिक एसिड। ये क्या है आपकी? फिनॉल। क्या है बच्चों? फिनॉल। इस प्रकार से हो जाती है क्रिया, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे और आगे लिखेंगे बच्चों क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जल्दी से देखिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 1.5 घंटा से भी ऊपर की बनती जा रही है। अब ये मेरे लिए संकट की घड़ी आ चुकी है भाई, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी, पर मैंने एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। फिर ये हो जाता है इसका ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण पूरा कंप्लीट करा दिया है हमने। 3 प्रकार से ऑक्सीकरण होता है, वो तीनों टाइप हमने करा दिए बच्चों। बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा तो ऑक्सीकरण फिनिश, और अब लिखेंगे क्या हम? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा जो होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो देखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या लिखेंगे साहब? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रिया है। अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो अब देखिएगा इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा जी, ठीक। हमेशा याद रखना, या फिर हमेशा याद रखना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, और अगर ये नहीं रहेगा, निर्जल AlCl3 नहीं लिखेंगे तो गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा तो कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से किरसॉल। पहले पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्या? किरसॉल को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, 2024 में ही पूछी गई, 2023 में ही पूछी गई और अभी भी पूछी जाएगी। देखिएगा तो बच्चों फिनॉल पर क्रिया होगी, और किसकी होगी क्रिया वो देखिएगा तो मैथिल क्लोराइड की क्रिया करा दो फिनॉल पर। किसकी? मैथिल क्लोराइड की क्रिया करा दो फिनॉल पर, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिएगा क्रिया कराएंगे हम इसके साथ, तो क्या बनेगा?
वो देखिएगा। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? OH और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और बन जाएगा ये क्या, HCl निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, क्रिसॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिसॉल। बात आई समझ में या नहीं आई है? ये है फिनॉल, ये क्या है जी फिनॉल, ये क्या है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। लो जी इसको भी लिख देते हैं, बच्चे कहेंगे क्रिसॉल कि सर जी ने ये हिंदी में क्यों लिख दिया। लो जी इंग्लिश में डाल दिया, ये भी हमने नोट करेंगे बच्चों क्या, क्रिसॉल। समझे या नहीं समझे? बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा तो एक अभिक्रिया और रह गई, डफ अभिक्रिया, फिर उसके बाद पूरा के पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर ही। समझे? तो देखिएगा जी डफ अभिक्रिया में, देखिएगा डफ अभिक्रिया देखिएगा किस प्रकार होगी, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, ठीक है। आगे लिखेंगे क्या, डफ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों, डफ अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया। लास्ट क्रिया है ये फिनॉल की, डफ अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है जी। तो डफ अभिक्रिया में देखिएगा तो बच्चों फिनॉल पर होगी यूरोट्रोपिन की क्रिया, फिनॉल पर होगी यूरोट्रोपिन की क्रिया। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या हो रहता है, CH2 का होल 4 CH2 का होल 6 N4, ठीक है। तो बनेगा क्या बच्चों, N मेथिल सैलिसल्डिहाइड, क्या बनेगा OH और यहाँ पर रहेगा N और डबल बॉन्ड और CH3। इस प्रकार से क्या बनेगा, N मेथिल सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पर रहेगा हमारा क्या CH डबल बॉन्ड N और CH3। इसका नाम है N मेथिल सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। फिर आगे जब हम इसको करेंगे क्रिया H2O के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार OH, क्या बन जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा क्या CHO, क्या हो जाएगा ये CHO। और यहाँ पर देखो, यहाँ से एक H निकल कर, ये H निकल कर क्या बनाएगी ये CH3NH2, क्या बन गया मेथिल एमीन। और ये क्या बन गया सैलिसल्डिहाइड, क्या बन गया बच्चों सैलिसल्डिहाइड। ये बन गया क्या सैलिसल्डिहाइड, किससे, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। तो इस प्रकार प्राप्त होती है बच्चों क्या, डफ अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों हमने इस क्लास में कराया आप लोगों के लिए फिनॉल पूरा फिनिश कराया। बेशक हमने 1.5 घंटा से ऊपर क्लास हो चुकी है, लेकिन करा दिया पूरा फिनिश। तो कृपया करके इस क्लास को अवश्य करेंगे। ये 2024, 2023, 2022, 2025 के पेपर में अवश्य पूछी जाएगी, ये क्रिया पूछी जाती है। मतलब कहने का ये है कि फिनॉल इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें, चाहे छात्राएं हों चाहे छात्र हों, वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नोट्स बना लें। एक तरफ से हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास ली है 1.5 घंटा से ऊपर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपके लिए अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।